हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 145 क्लास है और हर क्लास में ये प्रयास हम करते हैं कि आपको इस तरह का स्टफ़ हम प्रोवाइड करें। हम ये प्रयास करते हैं कि आपको वो स्टफ़ प्रोवाइड करें जिससे कि आपका जो सपना आपने डिफ़ाइन किया है। हम इस टॉक को सुनने वाले सभी विद्यार्थियों से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को फिगर आउट किया होगा, अपने सपने को डिफ़ाइन किया होगा। अगर नहीं किया तो हमारी हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है उसमें शुरू की जो टॉक है हरिओम अनमोल वचन क्लास नंबर 1, 2, 3 10-12 टॉक जो है अगर आप सुन लेंगे, शुरू की जो टॉक है उसमें हमने बताया है कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय नहीं किया तो क्या क्या बातों के माध्यम से आप अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर सकते हैं। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या टैलेंट, क्या खूबी है, तो हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 6A, B, C, D को सुन के आप अपने अंदर जो टैलेंट है उसको चेक आउट कर सकते हैं और एक असाइनमेंट है उसके माध्यम से देख सकते हैं कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। यदि आपने ये चेक आउट कर लिया कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपने अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको डिफ़ाइन कर लिया। आज इस टॉक में हम बता रहे हैं कि जीवन में चाहे आपका उद्देश्य जो भी आपने डिफ़ाइन किया है, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उसकी फिगर आउट करेंगे। हम आपको विचारों का एक अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड स्टफ प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से फिगर आउट कर पाएंगे कि आप अपने सपनों को कितनी जल्दी पूरा कर लेंगे। आज की टॉक में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, ही और शी इज़ द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज ड्रीम कर्मा। आप इस संसार में यदि अपने कर्मों के एग्जीक्यूटर बनते हुए घबराएंगे, यहाँ पे हम आउटपुट पर भी फोकस करेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने ये बात क्लियर कट डिफाइन कर ली कि मेरे जीवन का जो आउटपुट है वो ये है, चलो आउटपुट के संबंध में जो विचारधारा है वो हम अपने जीवन इसके दूसरे पड़ाव में देंगे। हम बता रहे हैं यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर कर्मा, यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम। आप अपने सपनों के एग्जीक्यूटर हैं। यदि आप अपने सपनों को एग्जीक्यूट करते हुए शर्माएंगे तो इस दुनिया में अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने सपनों को एग्जीक्यूट करते हुए घबराएंगे तो कभी भी इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो एग्जीक्यूटर, जब आप अपने सपनों को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ उन व्यक्तियों से आपका संबंध पड़ेगा, मीन्स आपका जो सपना है उस सपने में या तो जो व्यक्ति हैं जिनमें जान है उनका सहयोग चाहिए होगा, या वो चीज़ है जिसमें जान नहीं है उनका सहयोग चाहिए होगा, या फिर वो चीज़
जिसमें जान तो है, लेकिन फिर भी उसकी परवाह हम नहीं करते। वो नेचर द्वारा दिया गया एक असेट है। तो इस संसार में यदि, पूरे ब्रह्मांड में यदि हर चीज को हम डिवाइड करने का प्रयास करें, तो ऐसे सभी चीजें जिनमें जान है, जैसे मानव है, उसमें मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। अगर हम लिविंग की बात करें तो उसमें पशु भी आते हैं। नॉन लिविंग की बात करें, इस संसार में कोई भी वस्तु जिसमें जान नहीं है, लेकिन वो एटम के रूप में है। और इस संसार का जो नेचर है, नेचर में जान ना होने के बावजूद भी उसमें 5 एलिमेंट का समावेश है। और ऐसा 5 एलिमेंट का समावेश है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से मिलके बना है, लेकिन ये एलिमेंट इकट्ठे हैं। हवा में हवा है, अग्नि में अग्नि है, वायु में वायु, अलग अलग है, लेकिन वो पांचों हैं। आप विचार कर रहे होंगे, हमें ये क्या सर समझा रहे हैं। तो व्यक्ति को जिस भी सपने को फिगर आउट करना है, कई व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जो सपना है लोगों के सपनों को पूरा करना है। कई कहते हैं कि हमारा जो सपना है वो नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके माध्यम से हम अपने सपने को पूरा करेंगे। कई ये कहते हैं कि हम नेचर के माध्यम से हम अपने सपने को पूरा करेंगे। कई कहते हैं कि हम ना तो लिविंग थिंग के माध्यम से अपने सपने को पूरा करेंगे, ना नॉन लिविंग के माध्यम से अपने सपने को पूरा करेंगे, ना नेचर के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करेंगे। हम तो अकेले ही अपने सपनों को पूरा करेंगे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी टॉक है एक विचारों की लड़ी है। हम विचारों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं। एक विचार और ले रहे हैं, वो विचार ये कहता है आउटपुट का। इस संसार में जिस भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं, ड्रीम भी एक प्रकार का आउटपुट है। अब ड्रीम को प्राप्त करने के लिए एक तरीका यह है कि आप 3 महीने में अपने ड्रीम को पूरा करें, एक आप 6 साल में अपने ड्रीम को पूरा करें, एक आप 1 महीने में अपने ड्रीम को पूरा करें। और ड्रीम को पूरा करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मीन्स ड्रीम के संबंध में कुछ इनपुट डेटा है, ड्रीम के संबंध में कुछ प्रोसेस डेटा है, ड्रीम के संबंध में कुछ रिटेनिंग डेटा है, ड्रीम के संबंध में कुछ कैरी फॉरवर्ड फॉर्मूला है। मान लो किसी चीज को, मान लो जैसे केला है, केले का व्यापारी कच्चे केले को परचेज करता है और फिर उसको गोदाम में पकने की व्यवस्था होती है, उसको पकाता है और फिर वो बेचता है। मीन्स कई बार क्या होता है, आपका सपना एक रॉ मटेरियल के रूप में है। अपने सपने को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। हमें नहीं पता कि सपना क्या लेके आप अपने दिल में, दिमाग में बैठे हुए हैं, पर हम ये कहते हैं कि यदि आपने अपने सपने को रॉ मटेरियल के डेटा से उसको प्रोसेस करना है, रिटेन करना है, कैरी करना है, यू शुड भी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से आप अपने जो रफ ड्रीम का डेटा है उसको कंपाइल करेंगे, कैरी करेंगे, रिटेन करेंगे, ताकि वो
सही समय पर फल दे दे, ताकि हमें ये एहसास हो कि हमारा सपना पूरा हो गया है। और हर टॉक में हम ये प्रयास करते हैं कि आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, वो डेडलाइन से पहले पूरा होना चाहिए। और डेडलाइन से पहले अगर वो पूरा होगा, तभी उसकी उपयोगिता का लाभ आप ले पाएंगे। किसी को किसी से हो जाए प्यार, एग्जाम्पल से बात समझ आती है। किसी को किसी से हो जाए और प्यार का इजहार भी कर लिया, लेकिन आउटपुट नहीं आया, शादी नहीं हुई। इसी तरह से यदि उद्देश्य, प्यार करने का उद्देश्य यदि शादी था, तो वो शादी होनी चाहिए थी। प्यार करने का उद्देश्य क्या था? किसी भी कर्म को करने का जो उद्देश्य है, वो अगर हमने डिफाइन कर लिया कर्म करने से पहले ही, जितना सूक्ष्म रूप से कर्म करते हुए चीजों को डिफाइन व्यक्ति करता है, एक विचार और आ गया, जितना सूक्ष्म रूप से आप कर्मों को करते हुए उसके आउटपुट को डिफाइन करते हैं कि इस कर्म को करने का मेरा आउटपुट ये है, उतना वो रिफाइन होता है और आपके कर्मों में रिफाइनमेंट आती है और आपको पता लगता है कि आप अपने गोल की दिशा में बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे। किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि एग्ज़ाम में 12 चैप्टर आने हैं और 12 चैप्टर में एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए 1 महीने का टाइम लगता है, और हर चैप्टर में 30 टॉपिक दिए गए। अगर किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि 12 महीने में 12 चैप्टर कवर करने हैं और हर टॉपिक के अंदर, हर चैप्टर के अंदर 30 टॉपिक हैं, अगर हर रोज संकल्प के साथ हर टॉपिक पर आप जाएंगे तो 1 महीने में 12 के 12 चैप्टर को पूरा कर पाएंगे। अब उसकी व्यक्ति की, उस स्टूडेंट की ये संकल्प बनता है कि वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेते हुए हर रोज एक टॉपिक पर ध्यान केंद्रित करे। ये तो हुआ स्टूडेंट की बात। इसी तरह से आपका जो सपना है, उसका भी टुकड़ों में डिवाइड करना डेडलाइन के साथ जरूरी होता है। यही बात हम अपनी टॉक में कहते भी हैं। कर्म करने से पहले यदि कर्म करने के उद्देश्य को हमने डिफाइन कर लिया, कर्म करने से पहले यदि कर्म करने के उद्देश्य को हमने डिफाइन कर लिया, तो निश्चित रूप से हम जो है अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। एक छोटा सा विचार और लेते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर, जिस तरह से व्यक्ति को अपने सपनों को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद एक्शन लेना होता है। किसी का सहारा अगर तुमने लिया, अगर बार बार किसी का सहारा तुम लोगे, तो आपके सपनों के पूरे होने की डेडलाइन से पहले संभावना घट जाएगी। और आप अपने कर्म के एग्जीक्यूटर, इस बात की कभी भी व्यक्ति देरी ना करे कि वो कर्म को एग्जीक्यूट करते हुए विचार करे कि जो आज मैंने कर्म करना है वो मैं कल कर लूँगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो काम आज आप कर सकते हैं। एक बात हमने पहले की थी कि अच्छे काम को करते हुए कभी ना करो देरी। ये चीज़ रामायण के अंदर रावण ने कही थी कि अगर कोई अच्छा काम आपके करने का मन आ रहा है, यहाँ पे उसको हम मॉडिफाई करेंगे। यदि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटा सा कोई काम करने का मौका मिल रहा है, कभी भी उस मौके को ना चूकें जो आपके सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। 5 मिनट का वर्कआउट, मौका मिले तो 5 मिनट वेस्ट करने के बजाय अपने सपने पे वर्कआउट कर लें।
अपने सपने पर वर्कआउट करेंगे तो उसका इनाम आपको ही मिलेगा, क्योंकि वो सपना आपका है। अपने सपने पर वर्कआउट करते हुए जितना भी एक्सक्यूज़ देंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप उसके मालिक हो, आपका सपना उसके मालिक आप हो, इसलिए आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, कभी भी डिले नहीं करना। इन सब बातों का निचोड़ हम यही कहते हैं कि आपको अपने सपने पर ध्यान देना है। उसकी जो प्रोसेस लेवल है, रॉ मटेरियल से फाइनल आउटपुट तक, उसको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पुश अप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। जिस तरह एम्पलीफायर, जिस तरह से जो बिजली के अंदर एम्पियर का जो कंसेप्ट है, इतने एम्पियर का ये प्रोडक्ट है, एम्पियर का कंसेप्ट जो है वो पुशिंग का कंसेप्ट है। आपको अपने सपने को पुश करना है। अगर स्मार्टनेस दिखाओगे तो आप अपने सपने को किसी व्हील चेयर पर बैठा लोगे और उसको पुश करेंगे, ताकि धक्का जोर कम लगाना पड़े। थैंक यू सो मच। आज की टॉक में हमने आपको अपने सपनों के एग्जीक्यूटर बनने के बारे में बताया। दूसरा ये कहा कि जो आउटपुट है, जो प्रोसेस है, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। अपनी जितनी इन्वॉल्वमेंट अपने सपने के हर कदम पे आप दिखाएंगे, उतना आप अपने सपने के पास पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।